नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन कोवे की अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। हाँ बिल्कुल, ये किताब 1989 में आई थी, लेकिन आज भी इसकी बहुत चर्चा होती है। सही कहा। तो आज हमारे पास इसकी एक समीक्षा है। हम उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है, क्यों ये आज भी इतनी रेलेवेंट है। हाँ देखते हैं। तो समीक्षा में जो पहली चीज पकड़ में आती है वो है किताब का बड़ा ही सदा हुआ ढांचा, मतलब एक स्ट्रक्चर है। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बस कुछ टिप्स दे दी, पूरी 7 आदतें हैं और कमाल की बात यह है कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कैसे? मतलब हर अगली आदत पिछली वाली पर बनी है। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, एक एक कदम, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ। दिलचस्प है। हाँ, और इसे समझने के लिए समीक्षा इसे 3 हिस्सों में बांटती है। पहली 3 आदतें जो हैं वो है सेल्फ मास्टरी पर, मतलब खुद पर काबू पाना। सेल्फ मास्टरी, ओके। कौन सी है ये? पहली है प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, ये शब्द बहुत सुनते हैं। हाँ, पर यहाँ इसका मतलब सिर्फ एक्टिव होना नहीं है। इसका गहरा मतलब है ये समझना कि हालात चाहे जैसे भी हों, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब बाहरी चीजों पर दोष डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल, यही। ठीक है। और दूसरी? दूसरी है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर मतलब पहले ये तय करें कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपके वैल्यूज, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। समीक्षा कहती है कि ये क्लैरिटी आपको सही रास्ते पर रखती है। डायरेक्शन देती है। सही है। और तीसरी? तीसरी है पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है ये है लाइफ मैनेजमेंट। मतलब जो वाकई जरूरी है उसे प्राथमिकता देना, ना कि सिर्फ उसे जो अर्जेंट लगे या आसान हो। अच्छा, तो ये हुई खुद को संभालने की बात, अंदरूनी काम। हाँ, ये अंदर की दुनिया है। लेकिन हम अकेले तो है नहीं, दुनिया में दूसरों के साथ भी रहना है, रिश्ते हैं, टीम वर्क है, उसका क्या? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर अगली 3 आदतें आती हैं। ये क्या? ये बाहरी दुनिया पर फोकस करती हैं, हमारे रिश्ते, हमारा सहयोग। ओके, तो चौथी आदत? चौथी है जीत जीत की सोचें। थिंक विन विन। विन विन? हाँ, ये भी काफी सुना है। हाँ, इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन बनाना जहां सबका फायदा हो, सिर्फ अपना नहीं या सिर्फ दूसरे का नहीं। ये एक मानसिकता है कि सबके लिए जीत संभव है। ये कॉम्प्रोमाइज से अलग है, ये आपसी फायदे की तलाश है। ये तो रिश्तों के लिए बहुत जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। और 5वीं आदत शायद आज के जमाने में और भी जरूरी हो गई है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। अरे वाह, ये मुश्किल भी है शायद। मुश्किल है पर बहुत पावरफुल है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये है एम्पैथी, दूसरे के नजरिए को, उसकी फीलिंग्स को सच में समझना। आजकल तो हर कोई पहले अपनी बात रखना चाहता है। बिल्कुल, इसीलिए ये आदत रिश्तों में जादू कर सकती है। पहले समझो, फिर समझाओ। सही कहा। और छठी आदत? छठी है तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी? इसका क्या मतलब हुआ? सिनर्जी का मतलब है कि जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए मिलकर काम करते हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो उनके अकेले अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन की ताकत है, जब अलग अलग नजरिए मिलकर कुछ नया बनाते हैं। कमाल है। ये 6 आदतें तो जीवन का पूरा नक्शा ही बदल सकती हैं। हाँ, नींव बहुत मजबूत बनाती हैं ये। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें बनाएं कैसे? रोजमर्रा की भाग-दौड़ में ये छूट ना जाएं। हाँ, यहीं पर 7वीं आदत आती होगी। एकदम सही पकड़ा। 7वीं आदत यही है, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। आरी तेज करें मतलब? लकड़हारे वाली कहानी। हाँ, वही। समीक्षा इसे बाकी सभी आदतों को जिंदा रखने और लगातार बेहतर बनाने का तरीका बताती है। सोचिए, अगर लकड़हारा सिर्फ लकड़ी काटता रहे, आरी तेज न करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आरी बेकार हो जाएगी, मेहनत ज्यादा, काम कम। बिल्कुल। तो ये आदत हमें अपने जीवन के 4 जरूरी हिस्सों को लगातार रिचार्ज करने के लिए कहती है। शारीरिक मतलब सेहत, कसरत, खान पान।
मानसिक मतलब सीखते रहना, पढ़ना, दिमाग को तेज रखना। ठीक है। सामाजिक और भावनात्मक यानी हमारे रिश्ते, दूसरों की सेवा, जुड़ाव महसूस करना। और आध्यात्मिक हमारे मूल्य, हमारा केंद्र, शायद ध्यान या प्रकृति से जुड़ना। अच्छा, तो ये चारों पहियों को ठीक रखने जैसा है। हाँ, ताकि गाड़ी चलती रहे। ये बर्नआउट से बचने का तरीका है। निरंतर सुधार, निरंतर नवीनीकरण। एक और बात जो समीक्षा में अच्छी लगी वो ये कि कोवे ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी है। हाँ, मतलब उसमें असल जिंदगी के उदाहरण हैं, एक्सरसाइज हैं, ये प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही चीज, ये व्यावहारिकता और जो इसमें सिद्धांत हैं, वो इसे टाइमलेस बनाते हैं। सिद्धांत जैसे अनुशासन, ईमानदारी, सहानुभूति, सहयोग। ये बातें किसी एक समय या कल्चर की नहीं है ना? सही कहा, ये तो हमेशा ही जरूरी रहेंगी। हाँ, समीक्षा भी यही कहती है कि 1989 में लिखी होने के बाद भी ये सिद्धांत आज की दुनिया में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये सिर्फ नैतिक बातें नहीं हैं, ये असरदार होने के, इफेक्टिव होने के आधार हैं। और इसका असर भी होता होगा पढ़ने वालों पर। जाहिर है, समीक्षा बताती है कि लोग अक्सर इसे पढ़कर अपनी प्रायोरिटीज को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं, उनके फैसले बेहतर होते हैं और उन्हें एक क्या कहते हैं, ज्यादा बैलेंस्ड, मीनिंगफुल लाइफ जीने की तरफ एक दिशा मिलती है। तो मतलब निचोड़ ये है कि ये किताब वाकई एक गाइड जैसी है। हाँ, अच्छे के साथ। कह सकते हैं ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रभावी होने के लिए एक व्यवस्थित, प्रैक्टिकल और सिद्धांतों पर आधारित गाइड है। और इसकी वैल्यू समय के साथ कम नहीं हुई है। इसकी बनावट, इसकी गहराई और इसकी यूनिवर्सल अपील, यही इसे आज भी खास बनाती है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, 7वीं आदत है आरी तेज करना, यानी निरंतर सुधार। तो इस समीक्षा के आधार पर सोचिए, आज की अपनी जिंदगी, अपनी भागदौड़, अपनी प्राथमिकताओं को देखते हुए इस निरंतर खुद को बेहतर बनाने के सिद्धांत को लागू करने का कोई एक छोटा सा करने लायक तरीका क्या हो सकता है आपके लिए?